बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सनसनाकर चलती तेज हवाओं के कहर ने उस प्रलयंकारी माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रखा था। तभी एक बूढ़े शख्स ने हवा में लहराते उस बच्चे को झपटकर अपने सीने से चिपका लिया। आपने मेरे बच्चे को बचाया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं आपको जानती हूं, आप श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं ना? तुमने मुझे एकदम ठीक पहचाना बेटा। अरे यहां तो भूकंप भी आ रहा है और तेज बिजलियां भी कड़क रही हैं। समस्त पृथ्वी पर इस वक्त यही हाल है और कुछ स्थानों पर तो ये स्थिति और भी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये प्रलय की निशानी तो नहीं है? सभी धर्म ग्रंथों में प्रलय की यही निशानी लिखी है, परंतु घबराओ मत, ये प्रलय नहीं है, इसका जल्द ही अंत होगा। कैसे? इनका अंत कौन करेगा? ईश्वर। पृथ्वी को सदा ईश्वर ही विनाश से बचाते आए हैं, आज भी वही बचाएंगे। इतना कहकर वो पुजारी एक तरफ पड़ गया और चलते चलते वो पुजारी खुद से बोला, मुझे यहां से अब तुरंत अपने घर पहुंचना चाहिए, जहां से मुझे तैयारी करके श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचना है, एक अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। पुजारी के उन कदमों की मंजिल भगवान जगन्नाथ का वो मंदिर था, जिस तक उसे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ क्षण बाद वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने दंडवत था। क्षमा प्रभु क्षमा। सारा विश्व जिस घटना को प्रलय का नाम दे रहा है, मैं जानता हूं वो क्यों है। हजारों वर्षों बाद आज ये शुभ नक्षत्र आया है, जिसमें आपके सीने में रखे हृदय को आपकी दूसरी प्रतिमा में स्थापित करना होगा। फिर वो उठते हुए बोला, मेरे पुरखों ने अपने लिखे इतिहास में वर्णन किया है कि अगर कोई ब्रह्म शक्ति युक्त आपके हृदय को नंगे हाथों से छू ले या अपनी नंगी आंखों से देख ले, तो उसके साथ घोर अनर्थ हो सकता है। ऐसा न हो, इसीलिए मैंने अपने उन पुरखों की तरह ही ये तैयारी की है। और फिर उस बूढ़े पुजारी ने अपने साथ लाए मोटे दस्तानों को अपने हाथों में पहन लिया और एक काली पट्टी को अपनी आंखों पर बांध लिया। कुछ क्षण बाद ही उस बूढ़े पुजारी ने अपने कांपते हाथ भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा के हृदय वाले स्थान पर रख दिए। कृपा बनाए रखना भगवान। तुरंत ही पुजारी के दोनों हाथों की उंगलियां किसी चमत्कारिक ढंग से भगवान श्री जगन्नाथ की उस प्रतिमा में प्रवेश होती चली गईं और एक क्षण बाद ही उसके हाथों की उंगलियां दिव्य हृदय से टकराईं। मेरा हो भाग्य भगवान, मैं आपके दिव्य हृदय को छू रहा हूं। उसने संपूर्ण भावना से दिव्य हृदय को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसे प्रतिमा से बाहर निकाला। इसी के साथ उस दिव्य हृदय में बसी ब्रह्म शक्ति के प्रकाश से मंदिर का सारा वातावरण जगमगा उठा। लेकिन तभी उस बूढ़े पुजारी के कानों को वो दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो ठीक उसके पीछे से गूंजी थी। रोहन, ये तो रोहन की चीख है, लेकिन ये रोहन यहां कैसे? सचमुच वो उसका बेटा रोहन ही था, जिसने अपनी नंगी आंखों से उस हृदय में बसी ब्रह्म शक्ति के तेज को देख लिया था और उसके प्रभाव से वो जल बिन मछली की भांति तड़प रहा था। तभी वहां दो धमाके गूंजे और दो चमकीले गोले मंदिर के फर्श को तोड़ते हुए बाहर आ निकले। देखते ही देखते दोनों चमकीले गोले दो ऐसे राक्षसों में बदल गए
जिनको देख लेने भर से इंसान के कलेजे की धड़कन रुक जाती। उनके मुंह से खतरनाक आवाजें निकल रही थीं। कौन कौन है उधर? तेरी मृत्यु, क्योंकि जब तक तू मरेगा नहीं तब तक हम उस दिव्य हृदय को हासिल नहीं कर पाएंगे जो तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। हमें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि हमारे स्वामी ने हमें यही करने यहां भेजा है। सही अवसर पर, और हम इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। राक्षस की बातों ने बूढ़े पुजारी को सोच में डाल दिया। वो सही कह रहा है, सचमुच राक्षसी शक्ति के लिए ये एकदम उचित अवसर है, क्योंकि मैं इस दिव्य हृदय को भगवान श्री जगन्नाथ की दूसरी प्रतिमा में रख नहीं पाया हूं। अब कोई अनर्थ हो जाए उससे पहले ही मुझे अपने हाथों में थमे दिव्य हृदय को भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर देना चाहिए। पुजारी अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने हाथों में थमे दिव्य हृदय को लेकर तेजी से एक तरफ मौजूद भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की तरफ बढ़ा। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक राक्षस के हाथों से किरणों का वो ढेर निकलकर बूढ़े मकसद को पूरा करने के लिए अपने हाथों में थमे दिव्य हृदय को लेकर तेजी से एक तरफ मौजूद भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की तरफ बढ़ा। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक राक्षस के हाथों से किरणों का वो ढेर निकलकर बूढ़े पुजारी के शरीर से टकराया। उस टकराव ने बूढ़े पुजारी के शरीर को उछालकर दूर फेंक दिया। अगले ही क्षण दूसरे राक्षस ने उछलकर पुजारी के हाथ में मौजूद दिव्य हृदय को झपटने की कोशिश की, पर बूढ़े पुजारी ने खुद को भी बचाया और अपने हाथ में मौजूद उस दिव्य हृदय को भी। मेरे जीते जी, तुम्हारा यह शैतानी उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो पाएगा। राक्षसों, मैं अभी इस दिव्य हृदय को भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा में रखकर तुम्हारे दुष्ट इरादों को नष्ट कर देता हूं। इतना कहकर उस बूढ़े पुजारी ने अपने जर्जर शरीर को अपनी पूरी शक्ति से उठाया और एक तरफ मौजूद भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि पुजारी का शरीर हवा में लहराकर भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा तक पहुंच पाता, एक राक्षस के हाथों से वो किरण निकली जो पलक झपकते ही उस बड़े शिकंजे में बदल गई। किरणों से बने उस शिकंजे ने पुजारी के शरीर को हवा में ही जकड़ लिया। अगर तू यही चाहता है कि हम इस दिव्य हृदय को तेरी मृत्यु के पश्चात हासिल करें, तो किरणों के जिस शिकंजे में तू फंसा हुआ है उससे तुझे मृत्यु प्राप्त होगी और हमें दिव्य हृदय प्राप्त होगा। तुरंत ही किरणों का वो शिकंजा तेजी से पुजारी के शरीर को कसने लगा और उसी के साथ पुजारी के हलक से चीखें उबलने लगी। अब जगन्नाथ मंदिर दो चीखों से गूंज रहा था। एक मंदिर के पुजारी के बेटे की चीख से, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और एक खुद मंदिर के उस पुजारी की चीख से, जिसकी तरफ मंदिर में मौजूद उन दोनों राक्षसों का पूरा ध्यान था। पुजारी की चीखें शांत होते ही राक्षसों ने पुजारी की लाश के पास पड़े दिव्य हृदय को अपने हाथों में उठा लिया और फिर वो उसे लेकर ठहाका लगाते हुए वहां से रवाना हो गए। रोहन की चीख अभी भी गूंज रही थी। उसका बुरे तरीके से तड़पना अभी भी जारी था और इधर मंदिर के बाहर सारी दुनिया में तबाही, हाहाकार और मौत का तांडव भी जारी था। आप सुन